जय श्री राम। राम भक्तों का स्वागत है अमृतवाणी में। आज हम लेकर आए हैं सुंदर कांड का पवित्र पाठ अर्थ सहित हर चौपाई और दोहे के पीछे गहरे अर्थ को समझते हुए इस दिव्य यात्रा का आनंद लें और प्रभु श्री राम एवं हनुमान जी की कृपा प्राप्त करें। अंत में हम हनुमान जी की आरती करेंगे जिससे यह सत्संग पूर्ण और फलदायी बने। शान्तं शाश्वतं परमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भु फणीन्द्रसेव्यमनीशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुमायामनुषं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। शांत, शाश्वत, अप्रेम, निष्पाप, मोक्ष रूपी परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शिव और शेष जी द्वारा निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े, माया द्वारा मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों का हरण करने वाले, करुणा के सागर, रघुकुल श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि श्री राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं करबद्ध होकर वंदना करती हूँ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलारात्मा भक्तिं पयच्छ रघुपुङ्गनिर्भरं मे कामादि दोषरहितं कुरु मानस्यं च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहती हूँ कि आप सबके अंतरात्मा में समाये हुए हैं और मेरे हृदय में अन्य कोई इच्छा नहीं है। आप मुझे अपनी निर्भरा भक्ति प्रदान करके मेरे मन को काम आदि विकारों से रहित कर दीजिए। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकलगुणनिधानां वानराणां देशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। अतुलित बलशाली सुमेरु पर्वत के समान कांतिमय शरीर वाले दैत्य रूपी वन को विध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रणीय, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के अत्यंत प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि परखेउ तुम बाई सही दुख कंद मूल फल खाए जब लगी आवहु सीत ही देखी होई काजु मोहि हरस विशेषी यह काई नहीं सब ही कहु माता चलियो हर्षिए धरि रघुनाथा ते सिंधु तीर एक भूदर सुंदर कौतुक कूदि चढ़ूता ऊपर बार बार रघुवीर सम्हारी करते पवन तनय बलहारी जहि गिरि चरण देई हनुमंता चलियु सुगा पाताल तुरंता जिमि अमोध रघुपति कर बाना यही भांति चलियु हनुमाना जलनिधि रघुपति दूत बेचारी तय मैं नाक होई समहारी। जामवंत के सुंदर बचन हनुमान जी के हृदय को बहुत ही अच्छे लगे हुए बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता जी को देखकर ना लौट आऊं। यह कार्य अवश्य पूर्ण होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहते हुए सबको शीश झुकाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर वहां से चल पड़े। समुद्र के तट पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल ही खेल में कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बारंबार श्री राम जी को स्मरण करते हुए उस पर से बड़े बेग से उछले। हनुमान जी जिस पर्वत पर पैर रखकर चले वह तुरंत ही पताल में समा गया। श्री रघुनाथ जी का अमोद बाण जिस प्रकार चलता है उसी प्रकार हनुमान जी तीव्र वेग से चले। समुद्र ने हनुमान जी को श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा, हे मैनाक, तू इनकी थकान दूर करने वाला बन जा। हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम राम काजू कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने मैनाक पर्वत को हाथ से छूकर प्रणाम किया और कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे कहाँ विश्राम।
जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहि के माता, पठई आई कहिते ही बाता। आजु सुरह मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काजु कर फिर मैं आवो, सीता कहि सुधि प्रभु सुनावो। तब तब बदन पैठही आई, सत्य कहूँ मोहि जाने दे माई। कवनेउ जतन देई नहीं जाना, गर्षि न मोहि कहूँ हनुमाना। जो जन भरित ही बदनु पसारा, कपितनु कीन दुगुनु विस्तारा। सोरा जो जन मुकते ठयु, तुरंत पवन सुत 32 भयु। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सज्जोजन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पैठई पुनि बाहरे आवा, मागा विदाता ही शीरु नावा। मोहि सुरह जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मर मुँह थोर में पावा। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को सीता जी की खोज में जाते हुए देखा। उन्होंने हनुमान जी की विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। सुरसा ने समुद्र में आकर हनुमान जी से कहा, आज देवताओं ने मुझे तुम्हारे रूप में भोजन दिया है। यह वचन सुनकर हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का काज करके मैं लौट आऊं और सीता जी का समाचार प्रभु को सुना दूं, तब तुम मुझे खा लेना। ही माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से सुरसा ने उन्हें जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो मुझे खा ले। सुरसा ने योजन भर मुंह फैलाया तो हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना बड़ा कर लिया। उससे 16 योजन मुख का किया तो हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। सुरसा मुख का विस्तार जैसे जैसे बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दुगना बड़ा शरीर कर लेते थे। उसने 100 योजन मुख किया तो हनुमान जी बहुत ही छोटा रूप धारण करके उसके मुख में घुसकर तुरंत बाहर निकल आए और उसे शीश नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बल बुद्धि का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे यहाँ भेजा था। राम काजु सबहु करू, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चलु हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी के सब कार्य पूरे करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर सुरसा चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर आगे चले। निश्चर एक सिंधु महुरई, करिमाया नभ के खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो की तिनके परछाई। गही छाक सकसो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपट कपि तुरंत ही चीन्हा। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बरधी पार गयु मति धीरा। जहाँ जाई देखी बन सोवा, गुंजस चंचरीक मधुलोवा। नाना तरु फल फूल सुहाए, खर्ग मृग बिंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़ु भय त्यागे। उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही काई। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। अति उतंग चल निधि चहुपासा, कनक कोर कोट कर परम प्रकाशा। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया जाल के द्वारा आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उसकी परछाई देकर उसे पकड़ लेती थी। इस प्रकार वो सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी के साथ भी करना चाहा, परंतु वे तुरंत ही उसका कपट पहचान गए। धीर बुद्धि हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहाँ जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी कि मधु के लोभ से भौरे गुंजर कर रहे हैं। अनेक प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभमान है। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी निर्भर होकर उस पर जा चढ़े। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे उमा, इसमें बानर हनुमान की कुछ भी बड़ाई नहीं। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे का परम प्रकाश चारों ओर फैल रहा है।